भाई दोनों तरीके बताने के बाद भी अगर आपको नहीं आती है तो 1 मिनट के लिए आप रोक के पूछ लिया करो कि सर कोई और तरीका हो सकता है, तो जरूर मिलेगा कोई ना कोई तरीका। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप पूछोगे, ऐसे ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। आर्ट के कौन कौन है जो आर्ट स्ट्रीम से हैं? देखिए साइंस स्ट्रीम से उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आर्ट और कॉमर्स वाले जो है वो फिजिक्स को करें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इनमें से जो आर्ट के हैं किस किस को प्रॉब्लम आती है? आपको आती है और सब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे बता दिया करो भाई। भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो बीमारी बताओगे तो ही इलाज होगा। तो आप जब बताओगे तो ही किसी न किसी टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। कल अपन ने डेंसिटी की थी, मैं बता देता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम अपन ने किए थे, डेंसिटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए थे। आज उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टी चली हुई है, पदार्थ की अवस्थाओं की क्या चली हुई है? प्रॉपर्टी चली हुई है। देखो अगर आप ये कहो ना कि सर हमें ना कोई मतलब वो दे दो, एक जादू दे दो जिससे सारे के सारे हो जाएं, मैं 2 मिनट में यहां पर लिख के बता सकता हूं आपको, लो बेटा ये दिखे तो ये कर देना, ये दिखे तो ये कर देना, ये दिखे तो ये कर देना। लेकिन आज के टाइम पर वो चीज कामयाब होगी इस चीज की मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा। हाँ आपको अच्छी लगेगी बहुत ज्यादा, अरे सर ने तो इतनी सारी चीज 2 मिनट में करवा दी और सब चीजें हो जाएंगी हमारे से। लेकिन जरूरी नहीं वो हर जगह काम आए। मैं जो बेस करवा रहा हूं, जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूं उस हिसाब से आप करोगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट में मैं वैसे भी करवा के चला जाऊंगा, देखो भाई ये चीज दिखे तो उसके अंदर एग्जाम्पल में इसको आंसर कर देना। स्टार्ट करें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा दाब का रहेगा, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी किसकी है? भी मैंने आपको कल ही बताई थी। दाब प्रॉपर्टी किसकी है बेटा? दाब प्रॉपर्टी तीनों चीजों की है। प्रेशर जो है वो तीनों चीजों का है। बेटा एक कंसेप्ट यहां पर मैं आपको बताऊंगा, हजारों क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं उस कंसेप्ट से। ठीक है। जो आप कहते हो ना ट्रिक वाला, या फिर आप कहते हो कि सर कोई एक ऐसी चीज बता दो जो हर जगह काम आ जाए, वो चीज बताऊंगा मैं आपको कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक ऐसी चीज क्या है जिसको हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके दिमाग में थोड़ा मतलब ये होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, तब कर पाओगे आप आंसर। सबसे पहले तो प्रेशर होता क्या है? किसी भी क्षेत्र पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। मैं कहता हूं ये मार्कर है, ये मैं ऐसे रखता हूं, यही तो प्रेशर है। अरे यही तो प्रेशर है। प्रेशर क्या है? देखिए फोर्स धक्का है। फोर्स क्या है? धक्का है। प्रेशर में फोर्स में कंफ्यूज मत होना। फोर्स में तो हम किसी चीज को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं। बट प्रेशर में क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? एरिया के ऊपर। क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया जो है वो क्या भी प्रेशर है? या किसी भी सतह के ऊपर लगने वाला बल, मैंने क्या कहा? किसी भी सतह पर लगने वाला बल क्या कहलाता है भाई? प्रेशर कहलाता है। कोई भी सतह, जैसे कि मान के चलो ये है मेरी हथेली और इसके ऊपर मैं क्या करता हूं? इस पेन को ऐसे करता हूं, यही प्रेशर है। यही क्या है? प्रेशर। आप कहोगे कि सर ये काम क्या कहां आएगा? फिजिक्स में आपने ये चीज बताई क्यों? इसके पीछे का रीजन है, मैं 2 चीजें बताऊंगा उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा ऊपर रखा फोर्स, नीचे रखा एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। मैंने जो चीज ऊपर रखी उसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे रखी मतलब वो इनवर्सली है, मतलब उल्टी है। क्या मैं सीधी कह सकता हूं फोर्स बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा? तो भाई यही तो कह रहा हूं, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। बस यही 2 चीज आपको याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर कह रहा हूं आपको रटनी नहीं है ये चीज। रटोगे तो मैं गारंटी लेता हूं 5-10 दिन में आप भूल जाओगे। मैं कह रहा हूं फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर। क्या मैं कह सकता हूं मेरे को प्रेशर बढ़ाना है? कम करने से मतलब ही नहीं है। मेरे को प्रेशर इंक्रीज करना है। घटाने वाला भी काम मैं कर दूंगा, घटाने वाले काम भी कर दूंगा मैं। अब बढ़ाने, देखिए ये घटाने वाला हो गया, ये बढ़ाने वाला हो गया।
ठीक है। अब और बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एरिया को कम कर दूंगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, मैं फोर्स को कम कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो आया ना। तो ये देखो, ये दोनों तो बढ़ने वाले कंसेप्ट हैं और ये दोनों क्या है, घटने वाले हैं। इनमें रटना नहीं है, बस ये चीज याद रखनी, ऊपर क्या है नीचे क्या है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं जो 2015 यानी कि आदम टाइम पर क्वेश्चन आते थे, आजकल भी आते हैं। मैं एक बात कहता हूं कि आदम टाइम पर क्वेश्चन आते थे, ऐसा नहीं है कि आज नहीं आते वो क्वेश्चन, आज भी आते हैं बहुत से एग्जाम्स के अंदर, लेकिन उनकी वेटेज क्या हो गई है, कम हो गई। हमें थोड़ा अच्छे लेवल का करना है ताकि मतलब मुश्किल आएगा तो कर ही लेंगे हम, नहीं मतलब आसान आएगा तो कर ही लेंगे, अगर मुश्किल करेंगे तो, समझ रहे हो। तो एक अच्छे लेवल पर अपन को करना था। 2015 में क्वेश्चन कैसे आते थे, ऐसे ही आ जाते थे कि कोई एक ये मार्कर है, इसको अगर मैं यहां पर मतलब लगाता हूं तो ये चुभता नहीं है, नहीं जाएगा ना अंदर, नहीं जाएगा ना, लेकिन एक सुई है वो अंदर चली जाती है। क्यों भाई, आपको आंसर देना है, क्योंकि इस सुई का प्रेशर ज्यादा है। सुई का प्रेशर कब ज्यादा हुआ, क्योंकि सुई का एरिया कम है। भाई कोई भी चीज नुकीली का मतलब क्या है, वो नुकीली हो गई। फिजिक्स में उसको कैसे ड्राइव करेंगे, फिजिक्स तो नुकीली से मतलब ही नहीं है, कोई चीज पेन नहीं होगी। फिजिक्स तो क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि आप एरिया को क्या कर दो, कम कर दो, प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैं कहता हूं सुई यही ले लेता हूं, मतलब सिरेंज ले लेता हूं या फिर कुछ भी चीज ले लो यार, ठीक है। एक नुकीली सुई है या फिर धारीदार चाकू है जिससे अपन सब्जी सब्जी काटते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये प्रेशर वाले सिद्धांत पर कार्य करते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अगर जितना आपका चाकू जो है वो तिरो होगा, जितना अच्छा होगा, जितनी उसकी तेज होगी क्या होगी, नुकीली होगी, यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, उतना ही वो क्या करेगा, इफेक्ट ज्यादा करेगा। या फिर एक क्वेश्चन आता था आदम जमाने में, ये बहुत ज्यादा आता था कि भारी भरकम ट्रक जो होते हैं कि टायर क्या कर दिए जाते हैं, चौड़े कर दिए जाते हैं। भारी भरकम ट्रक के टायर क्या कर दिए जाते हैं, चौड़े। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई जितना ऊपर फोर्स है, भाई फोर्स ज्यादा है, अब एरिया को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, एरिया को ज्यादा करना पड़ेगा। कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो टायर फट जाएंगे, बोलो आया ना। हम बाइक के टायर इतने रखते हैं क्योंकि बाइक कोई दिक्कत नहीं है, बाइक का एरिया सही है, ठीक है, प्रेशर झेल लेगा, लेकिन अब और ज्यादा प्रेशर आएगा तो एरिया को क्या करना पड़ेगा मेरे को, भाई यही तो सिद्धांत था, एरिया को बढ़ा दो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये तो है नहीं हम बोझ को कम कर देंगे, अभी 500 क्विंटल जो था ट्रक के अंदर सामान, उसको ये तो है नहीं 200 क्विंटल कर लेंगे, नहीं, उसके टायरों को बढ़ा देंगे, टायर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, चौड़ा कर देंगे। तो भाई ये सिंपल सिंपल जो चीजें जो हैं, पहले जमाने की बातें बता रहा हूं जब ये क्वेश्चन आया करते थे। आजकल इन क्वेश्चंस की आने की संभावना कम है, लेकिन आते हैं फिर भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कर देना आप, ठीक है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर दोगे या नहीं कर दोगे, आपको बस ये वाला कंसेप्ट याद रखना, फिर बता रहा हूं, ये वाला कंसेप्ट ऊपर नीचे वाला, ठीक है। अगर मैं इसकी डायमेंशनल बनाऊं या इसकी यूनिट बनाऊं तो क्या मैं इसकी कह सकता हूं एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ये बात किस किस को नहीं पता, यहां पर प्रॉब्लम आती है, जो स्टूडेंट बाद में जुड़ता है ना वो यूनिट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसके। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किस किस को पता है इस बात का, क्यों आई है, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और इसी को ये न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके बेटा, पास्कल के, पीए के, पास्कल के। ये है ना क्वेश्चन हाल ही में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में दोनों बार आया है, पास्कल किसके बराबर होता है, पास्कल किसके बराबर होता है, तो ये पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो प्रेशर को समझाने वाला व्यक्ति जो था ना वो कौन था, पास्कल साहब था। वास्तव में प्रेशर के बारे में बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, पास्कल था। तो जितनी भी पास्कल से संबंधित कोई भी चीज आए उसी में किसको ठोक देना, प्रेशर को ठोक देना। किसको ठोक देना, जैसे आपसे कहेगा प्रेशर का सॉरी पास्कल के नियम किसके ऊपर आधारित है, तो दाब के ऊपर आधारित है, या फिर पास्कल किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, दाब की इकाई है, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पूछ लिया करो भाई,
सिंपल सा तरीका है। अब मैं इसको थोड़ा और ड्राइव कर सकता हूं, जिस जिस स्टूडेंट को आता है वो इजीली कर देगा। न्यूटन को क्या कहता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, सेकंड स्क्वायर को मैं नीचे रख लेता हूं और ये मीटर स्क्वायर रख लेता हूं। मेरे को पता है इस मीटर से 1 मीटर गया, ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगी तो किलोग्राम मीटर इनवर्स की 1 और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये चीज जो ना मैं जो करवा रहा हूं, ये चीज आप फर्स्ट लेक्चर में अगर आपने यूनिट को डेराइव करना सीखा था, जिसने सीखा था, मैं गारंटी लेता हूं वो नहीं भूलेगा। और नहीं सीखा तो भाई पहली क्लास ले लेना आप। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो, ठीक है? नहीं तो आप डायरेक्ट रट लेना, इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स स्क्वायर है। आपके पास एप्लीकेशन है, आपकी ऐप पे ये क्लास सेम की सेम चलती है, तो आप लोगों का खुद ना आपके मन में मतलब ये होनी चाहिए कि भाई चलो सर ये नहीं करवाया, हमने नहीं किया, तो उस ऐप पे जाकर 30-40 मिनट की आपको क्लास मिलेगी, वो लो क्यों ना भाई। यूनिट वाला जो चैप्टर जो ना वो जरूर करो भाई, जिसने नहीं किया है, क्योंकि हर एक चैप्टर में ये चीज काम आएंगी। किसी को कम आया है तो भी करो, किसी को बिल्कुल नहीं आता तो भी करो, क्योंकि यहीं से डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, एम एल और टी। एम का मतलब मास, मास कितना है, किलोग्राम 1। एल लेंथ, लेंथ कितनी है, मीटर -1। टी टाइम, टाइम कितना है, -2। इट इज डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है? ये दोनों चीज मैंने निकालनी सिखाई थी आपको, रट नहीं सकते इनको, कितनी ही कोशिश कर देना नहीं रटी जाएंगी। पहला लेक्चर देख लेना, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। फिर भी ना आए तो आप मेरे को क्लास के बाद रोक कर पूछ लेना भाई, मैं आपको समझा के जाऊंगा गारंटेड ये चीजें होती क्या है। हाँ, फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो कोई भी तरीका नहीं है कि मैं आपको किसी प्रकार से समझा पाऊं, ठीक है? उसके बाद भी देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं वायुमंडल के संदर्भ में, वायुमंडल के रिस्पेक्ट में, वायुमंडल के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं मैं, किसकी भाई, दाब की इकाई। ये तो नॉर्मल प्रेशर की इकाई थी जो मैंने आपको अभी अभी बताई। किस प्रेशर की इकाई थी, नॉर्मली मैं ये जो प्रेशर क्रिएट करता हूं ये। लेकिन एक प्रेशर और होता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये और समझा देता हूं मैं यहां पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां से बहुत से क्वेश्चन निकाल दूं क्या आप कहो तो, चलो इसको समझना। वायुमंडलीय दाब होता क्या है, एक तो दाब ये हो गया, ये वाला दाब मैंने कहा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखिए, एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसें मौजूद हैं, और सभी गैस जो ना वो अपनी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर डालती हैं। मेरी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर डाल रखा है, आप कहोगे कि सर आपकी बॉडी के ऊपर भी एक प्रेशर है। वायु जो होती है गैसों का एक प्रेशर है आपके ऊपर, एक दाब है जो आपको महसूस नहीं होता। वाई, क्यों महसूस नहीं होता वो दाब? मेरे ऊपर एक प्रेशर है, वाई मैं वो फील क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि बेटा मेरी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है। मेरे शरीर के अंदर भी क्या है, प्रेशर है। ऊपर का प्रेशर और बॉडी का प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इसलिए मैं बाहर वाले प्रेशर को फील नहीं कर पाता। मैं बताऊंगा कहां फील करोगे आप, इस प्रेशर को फील करोगे आप कहां करोगे, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडल द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला क्या कहलाता है? अभी फोर्स जो होता है वो क्या कहलाता है? फोर्स नहीं, दाब, फोर्स नहीं भी, दाब, प्रेशर, दाब ही होगा ये, ठीक है? एटमॉस्फेयर के द्वारा लगने वाला प्रेशर जो होता है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, ये घटता बढ़ता है। घटता बढ़ता कैसे? देखिए, ये पृथ्वी का सरफेस है, ध्यान से सुनना भी। अगर यहां पर आपने ये चीज क्लियर कर ली तो अच्छा हो जाएगा। ये पृथ्वी का स्पेस है, ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेयर आता है, नीचे जाते हो तो नीचे, ठीक है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे ये घटता है, वैसे वैसे ये क्या करता है? जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे बढ़ता है। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा इस लाइन से। ऊपर एरो कर लेना घटता है, नीचे एरो कर देना
बढ़ता है, उल्टा है। नहीं तो आप कहोगे जी ऊपर तो बढ़ना चाहिए, नीचे घटना चाहिए। लेकिन ये वाला कंसेप्ट याद रखियो, ऊपर जाओगे तो नीचे आओगे तो नीचे कहां, नीचे तो आप धरती को खोद के, ठीक है, नहीं समुद्र की गहराई में, क्योंकि नीचे हम धरती को तो नहीं खोद सकते, लेकिन समुद्र की गहराई में तो जाते हैं ना, जाते हैं नहीं जाते हैं, देखना आप सुनना। यहां यहां ठीक है, ऊपर घटेगा नीचे बढ़ेगा। अब सुनना मेरी बात, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे क्वेश्चन पूछता है वायुमंडल में पहला अपना क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, ऐसे करके ऊपर जाते जाते हम, ठीक है। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, कम। उस टाइम पे हमें एहसास होगा, जैसे कि पहाड़ों पर जाने पर क्वेश्चन आएगा, पहाड़ों पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऊपर तो पहाड़े हैं, ऊपर का मतलब क्या कहा, ऊपर का मतलब क्या कहा, पहाड़ लिख दूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब ऊपर का प्रेशर कम हो गया, लेकिन बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो गया, बराबर है। यहां पर एटमॉस्फेरिक और मेरा प्रेशर क्या है, बराबर, किसी प्रकार की फेनोमेना नहीं होती। लेकिन जैसे ही ऊपर जाओगे, पहाड़ों पर जाओगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कम और मेरे वाला ज्यादा। उस टाइम पर देखा होगा पहाड़ों वाड़ों में आपको ना नक्सूरी आने लग जाती है, मुंह में से खून या नाकों में से खून आने लग जाता है, सुना भी होगा आपने किसी का। या फिर जो ब्लड प्रेशर का रोगी होता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को पहाड़ों इलाके में जाने की मनाही होती है, बहुत ऊंचाई पर जाने की मनाही होती है। क्यों होती है वो, क्योंकि उसको तो पहले ही प्रेशर ज्यादा बॉडी के अंदर, अब वहां वाला और घट जाएगा तो उसके मतलब नाकों में से क्या आने लगेगा, खून आने लगेगा। मैं दोबारा बताता हूं, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, मतलब ऊपर की तरफ जाने पर या पहाड़ी एरिया में ऊपर की तरफ जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। और समुद्र की गहराई में जाने पर, तल में जाने पर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बोलो हाँ या ना। फिर कह रहा हूं, नीचे जाने पर बढ़ेगा, नीचे का मतलब समुद्र, ऊपर का मतलब पहाड़। भाई ऐसे ही तो अपनी पृथ्वी है, ये सरफेस है, ऊंचाई पर पहाड़ है और नीचे क्या है, समुद्र है। और खोद का तो आप जा ना सकते नीचे, क्योंकि सतही बनती जागी, ठीक है। तो नीचे जाने पर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर घटेगा। कितने ही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ लेना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कितने ही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ लेना, ठीक है। कभी कह देगा कि रक्तदाब वाले व्यक्ति को पहाड़ों में जाने से मनाही होती है, क्यों, ऐसे करके पूछ लेगा। या फिर ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर आपसे पूछ लिया समुद्र की गहराई में जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना, ऊपर घटेगा नीचे बढ़ेगा। चले आगे, चले, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, चलिएगा आगे चलते हैं। वायुमंडल के संदर्भ में दाब की इकाई बदल जाती है। ये वाला जो दाब होता है ना, जो एटमॉस्फेयर जो लगाता है वो बदल जाता है। और अब इस दाब की यूनिट क्या हो जाती है बेटा, बार हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, बार। सुनना, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या हो जाती है, बार हो जाती है। क्या हो जाती है, बार। और एक बार जो होता है ना, एक बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाला कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। आप कहोगे नहीं जी, हम तो वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, मिली बार में मापते हैं। वो किसकी यूनिट है, बार का ही 10वां हिस्सा है मिली बार, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये बार या मिली बार में किसको मापते हैं अपन भाई, अपन वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। चलिए आगे, क्लियर है। तो एक बार जो तक कितने पास्कल के बराबर होता है, ये वाला कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब क्या होता है ये भी मेरे हिसाब से क्लियर होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलें भी, चलें, चलो भाई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते किससे हैं, ये वाला कंसेप्ट भी मैं यहीं पे करवा देता हूं। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो यंत्र का नाम लिख लेना भाई, बैरोमीटर। क्या भी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र। भाई कहां से मापेंगे कितना प्रेशर है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ये चीज नापेंगे किससे, तो किससे नापेंगे भी, बैरोमीटर से नापेंगे। देखना भी बैरोमीटर होता क्या है, बैरोमीटर होता क्या है, वायुमंडलीय दाब। देखिए बैरोमीटर दो चीज देता है, यहां पर कंफ्यूज मत होना। एक तो क्या नापेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापेगा, और दूसरा जो है ये क्या देगा भी, मौसम की जानकारी देगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या कर दिया भाई इसने, दो काम कैसे कर रहा है, मौसम की जानकारी कैसे दे रहा है। मौसम की जानकारी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ली जाती है। ये क्वेश्चन आया था, कंफ्यूज कर देता है कई बार कि मौसम का जो अनुमान जो होता है, पूर्वानुमान, अभी अभी भी देखा होगा आपने, मौसम विभाग बता देता है कि कल बारिश होगी, कल मौसम साफ रहेगा। अनुमान नहीं होता क्या, यहां पर पूर्व अनुमान कर देता हूं मैं, पूर्व अनुमान कर देता हूं। वो पूर्व अनुमान कैसे निकाला जाता है, वो पूर्व अनुमान निकाला जाता है किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घटने या बढ़ने से। अब ये कैसे होता है वो वाला समझो, बैरोमीटर काम कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि बैरोमीटर के काम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बैरोमीटर होता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ही बैरोमीटर होता है, उसमें क्या भरा हुआ होता है भाई, बैरोमीटर के अंदर क्या भरा होता है, पारा भरा हुआ होता है, Hg भरा हुआ होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरकरी। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, पारा यानी कि Hg प्रयोग की जाती है। बैरोमीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, कौन सी की जाती है, मरकरी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये कहे ना, ये तो कौन सी तत्व या फिर धातु प्रयोग की जाती है, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन कह दे बैरोमीटर में जो जगह बच गई उसके अंदर एक गैस डली होती है, तो कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आपको आंसर देना है H2। क्या आंसर देना है, H2 यानी कि हाइड्रोजन। बैरोमीटर में गैस कौन सी प्रयोग की जाती है, हाइड्रोजन। लेकिन बैरोमीटर में कौन सा धातु प्रयोग की जाती है, पारा। वास्तव में ये पारा ही बताएगा आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, सुनना क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट लिख लेना, लिखना चाहो तो देखो बारिश कैसे आती है, ऊपर से नीचे, तो पारे की सतह का, पारे की सतह का, ये जो पारे की सतह है ये नीचे ऊपर होती रहती है। पारे की सतह क्या होती रहती है, नीचे ऊपर होती रहती है। पारे की सतह का धीरे धीरे नीचे आना, आप खुद आंसर देना क्या होगा, पारे की सतह का धीरे धीरे ऊपर उठना और पारे की सतह का एकदम से ऊपर नीचे होना। अब ऊपर या नीचे मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है, तो इससे अनुमान लगाए जाते हैं तीन अनुमान हो उसके। कौन कौन सा, बारिश नीचे आती है तो पारे की सतह धीरे धीरे नीचे आएगी, तो अनुमान लगा लिया जाएगा कि क्या होने वाली भाई, बारिश होने वाली है, रेन होने वाली है। पारे की सतह धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जाने का मतलब मौसम को क्लियर करती हुई जा रही है, तो अनुमान लगा दिया जाएगा कि अब क्या है भाई, बिल्कुल मौसम साफ रहेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी मौसम में, ठीक है। पारे की सतह एकदम नीचे एकदम ऊपर, यानी कि आंधी तूफान आ रही है, अपने टेन टाना ने जो भी चीज है ढक लो भाई, ठीक है ना भाई। तो ऐसा जो है पूर्ण अनुमान लगाया जाता है। तो मौसम की जानकारी किससे मिलेगी, बैरोमीटर तक। और ये काम किसके ऊपर करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो गंगाधरी शक्तिमान है, ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। बोलो हाँ या ना, कर दोगे, ठोक डालोगे, चलें आगे। चलो कुछ चीजें हैं आगे मैं बताता हूं, अभी दाब, द्रव के ऊपर दाब के बारे में और बताता हूं। द्रव पर दाब, जो लिक्विड होता है, लिक्विड होता है उसमें प्रेशर कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने मान के चलो इस कंटेनर के अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। तो इस कंटेनर में प्रेशर किस प्रकार से काम करेगा। तो सबसे पहले तो एक नियम लिखो जिसका नाम है पास्कल का नियम।
पास्कल के नियम किसके ऊपर आधारित है बेटा? किसके ऊपर? दाब के ऊपर ज्यादा है। पास्कल साहब क्या कहते हैं कि दाब कैसे काम करेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सी चीजें भी काम करेंगी। इससे पहले थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा है एक एडवांस लेकर चलो, फिर ये वाले कर लेंगे, तो बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। देखो बेटा, जब पानी होता है ना, पानी के रिस्पेक्ट में प्रेशर पी जो होता है ना, वो बराबर होता है किसके? भाई सिंपल सी बात, एक बात बताओ आप, पानी की अमाउंट ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। अरे सिंपल सी बात है, आपका छत पे एक टंकी रखी है, उसमें पानी कम हो जाएगा तो टुट्टी में प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग काम करेगा? हाइट पे काम करेगा तो ग्रेविटी का रोल होगा ही होगा, ग्रेविटी का रोल तो होगा ही होगा। अब जो मैं अब बताने वाला हूं ना, तीसरी बात, वो कल मैंने कंसेप्ट करवाया था डेंसिटी का। किसका भाई? एक बात तो भाई, कोई चीज जितनी ज्यादा हार्ड होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी, कंस्ट्रक्टेड होगी, उतना ही उसमें क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब जिस भी द्रव की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका प्रेशर क्या होगा? कहने का मतलब, एक तो दूध की टंकी भर लो और एक पानी की टंकी भर लो, सेम 10-10 लीटर, प्रेशर किस में ज्यादा होगा? दूध में भाई। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? अरे कल मैंने लिक्विड की डेंसिटी के बारे में बताया था, डेंसिटी दूध की ज्यादा होगी भाई, और दूध से भी ज्यादा किसकी होगी? और इससे भी ज्यादा अगर कोई डेंस्ड है तो उसकी ज्यादा होगी। तो प्रेशर किस में ज्यादा होगा? दूध में। अब आप कहोगे ना जी ऐसा तो को नहीं, ऐसा नहीं है तो अपने घर पर करके देख लियो, ठीक है। एक 5-6 लीटर का जग लियो और उसमें एक छेद करियो, ठीक है, एक में डालियो पानी, एक बार डालियो प्रेशर, देख लेना किस में ज्यादा है। सिंपल से क्वेश्चन, इस एक फॉर्मूले से इतने क्वेश्चन आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है भाई। कभी तो कह देगा किसी पदार्थ की डेंसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, कभी कह देगा ग्रेविटी, देखो जी जीरो होगी तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। यहां पर एक चीज और दिख रही है, अंतरिक्ष यात्रियों के ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा भाई, वो प्रेशर नहीं कर पाएंगे। बोलो आया ना? हाँ, जी जीरो हो गया तो प्रेशर नहीं लगेगा, हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ये 2-3 चीजें यहां से क्लियर है या नहीं है, ये बता दो मेरे को। बोलो, नहीं है क्लियर? नहीं है? देखिए मैं बताता हूं भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी कल, एक चीज सिखाई थी मैंने आपको, डेंसिटी, घनत्व सिखाया था या नहीं सिखाया था? घनत्व का मतलब मैंने बताया था मजबूती से, जो ज्यादा जिसके पार्टिकल पास होंगे वो ज्यादा डेंस होगा, हाँ या ना? अब द्रव में किसके पार्टिकल ज्यादा पास होंगे? जो चीज गाढ़ी होगी, जो चीज गाढ़ी होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो दूध और पानी में तो गाढ़ा कौन है? सिंपल सी बात है। तो द्रव की डेंसिटी, अगर कोई क्वेश्चन पूछना द्रव में डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आप आंसर सिंपल सा कर दियो, जिस चीज में गाढ़ापन ज्यादा, जिस चीज में क्या भाई गाढ़ापन ज्यादा, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, डेंसिटी बढ़ने पर, घनत्व बढ़ने पर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ग्रेविटी बढ़ने पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। हाइट बढ़ने पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। हाँ हाँ, ज्यादा, बिल्कुल। ग्रेविटी बढ़ने पर भी ज्यादा, ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई नीचे थोड़ी ना है, वो अलग कंसेप्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब छोड़ दो, अब द्रव का प्रेशर की यहां की बात कर रहा हूं मैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसको छोड़ दो, वो एक अलग कंसेप्ट है, ये प्रेशर अलग है। मैं आपको तीनों प्रकार के प्रेशर करवा रहा हूं। पहले वाला प्रेशर करवाया था वो अलग था, वो ये वाला प्रेशर था। दूसरे नंबर का प्रेशर करवाया वो कौन सा प्रेशर है? वो मेरा एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है। अब जो प्रेशर करवा रहा हूं ये पानी वाला प्रेशर करवा रहा हूं। किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसे काम करेगा? बोलो है ना? किसी का प्रेशर कम या ज्यादा करना तो कैसे काम करेगा? क्लियर ना? जहां पर जी जीरो हो जाएगा ना, वहां पर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात अब बस याद रखना, इतना ही कंसेप्ट आपके लिए अच्छा था। क्लियर है? अब सुनो भी, इधर आ जाओ। ये तो थे एडवांस लेवल की बात, ये थी एडवांस नहीं था, बिल्कुल बेसिक था भाई, जीरो था।
लेकिन आपको अच्छा नहीं लगती ये चीजें। इधर आ जाओ पास्कल के नियम। पास्कल साहब क्या कहते हैं? पास्कल साहब कहते हैं कि किसी भी कंटेनर में अगर द्रव भरते हो, आप लिक्विड भरते हो, तो उस कंटेनर के चारों तरफ प्रेशर क्या होगा भाई? बराबर होगा। यानी कि इधर भी प्रेशर उतना ही होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ प्रेशर क्या होगा? कितना होगा भाई? बराबर। पहला नियम कहता है ये कि किसी में चारों तरफ प्रेशर क्या होगा? चारों तरफ प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। बराबर का मतलब अगर मैं इस पानी के ऊपर यहां से दबाव दूं ना, तो उतना ही तेज तो इधर से निकलने की कोशिश करेगा, उतना ही तेज निकलने की कोशिश करेगा इधर से, और उतना ही तेज निकलने की कोशिश करेगा इधर से। सारा प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। फिर पास्कल साहब कहते हैं कि गहराई के अकॉर्डिंग, गहराई के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होगा भाई? ज्यादा होगा। गहराई के अकॉर्डिंग मान के चलो एक गहराई है, या एक, इसको कर देता हूं, एक गहराई ये, एक गहराई ये, और एक गहराई ऊपर। अब एक तो यहां पर लगा दो नल, और एक छुट्टी लगा दो यहां पे, और एक लगा दो यहां पे। इनमें से सबसे जल्दी पानी किसका निकलेगा? किसका निकलेगा? क्यों? गहराई की बात कही है। पहले मैंने क्या कही थी? एक ही गहराई में एक के लेवल है। लेवल क्या है? एक ही। लेकिन अब लेवल मैंने क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। भाई सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? तो लिख लेना अलग अलग गहराई पर, अलग गहराई पर प्रेशर किसका ज्यादा होगा भी? किसका ज्यादा होगा? ज्यादा गहराई ज्यादा प्रेशर। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई। जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ही प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे भाई ये चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आती है ना, तब हम इसका आंसर नहीं कर पाते। क्वेश्चन की फॉर्म में अब देखो, मैंने अब सिंपल तरीके से समझाया ना, मेरे हिसाब से सब ने आंसर दिया है। बोलो आया ना। मैं सिंपल तरीके से आपसे सारी चीजें बताऊं ना, तो आप सब आंसर दोगे। लेकिन जब ये ऐसे लिख दी जाती है ना, तब आपके दिमाग में दिक्कत होने लग जाए। ये वही चीज मैंने यहां पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी है। प्रैक्टिकल आपको आती है। फिजिक्स की एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आती हो भाई। सारी चीज, प्रेशर आपने अप्लाई करना हो, फोर्स आपने लगाना हो, वेलोसिटी आपने लेनी हो, एक्सेलरेशन आपने लेना हो, आओ या नहीं आओ है, सारे काम करो ही उस पर हो, चलो हो तो भी फोर्स लगे है। लेकिन जब बात आती है इन चीजों को वर्बली बताने की, तो आपको कुछ नहीं आता मिलता। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन तो भाई आज तक आपको जो पढ़ाया गया है वो रट्टाफिकेशन करवाया गया है, रटवा दिया गया है ऐसे ही। मेनली अगर मैं बात करूं ना, 11वीं 12वीं में किस किस के पास साइंस थी? बहुत से स्टूडेंट के पास साइंस थी। किस प्रकार से साइंस को पढ़ा आपने? क्या आपने उनको गहराइयों से पढ़ा? उनके मतलब को जाना? आपने ऐसे ही रटे, फॉर्मूले रट लिए, जो आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, ऐसे ही कर कर के पार। अगर अच्छे तरीके से करते ना, यही होती है आज के टाइम पर। क्यों जोर दिया जा रहा है इतना ज्यादा? मतलब पढ़ाई को किस प्रकार से बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है? प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कौशल को डेवलप किया जा रहा है। पहले क्या होता था, कोई भाई 99% लिया, वाह भाई बस तोड़ हो गई तो। लेकिन आज का टाइम किस आ गया भाई साहब? 99% कैसे लिए तूने? उसके पीछे तेरा क्या कौशल वो दिखा। मतलब तेरे अंदर क्या है, ऐसी क्वालिटी क्या है? रट का तो नहीं लिए तेरा, रट्टा उड़ा काम आगे काम को नहीं आवे। जितने ले रखे हो 50%, लेकिन जो फील्ड तेरी है ना, वो तू एक्सपर्ट होना चाहिए। आना वाला टाइम इस चीज का होने वाला है। अगर आप किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट हो तो काम है आपका। आप किसी भी एक चीज में निपुण हो, रट्टाफिकेशन छोड़ दो तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है? अभी आप ये कहोगे सर ये पास्कल के नियम काम किसके ऊपर करते हैं, ये चीजें कहां पर यूज करते हैं हम? इन प्रैक्टिकल लाइफ आपने कभी देखी है? बिल्कुल देखी है। आपने एक ब्रेक सुना होगा जिसका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक। सब ने देखा है। अगर आपसे मैं ये कह दूं ना, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है?
मैंने कहा चारों तरफ बराबर होगा, अलग गहराई पर है, गहराई वाले में ज्यादा होगा। आपने देखा होगा डिस्क ब्रेक जिसने कहे यार, लियो ने हाइड्रोलिक ब्रेक, उसमें क्या हो, मोबिल डलिया हुआ है, एक जगह पे मोबिल डलिया हुआ है, मोबिल के ऊपर प्रेशर लग गया। मोबिल क्या है, एक जगह पे प्रेशर, जितना प्रेशर ब्रेक पर मारोगे उतना ही प्रेशर कहां जाकर लगेगा, ब्रेक के ऊपर जाकर लगा, डिस्क हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि वो किस नियम पर काम कर रहा है, बराबर, जितना यहां उतना ही वहां। और पहले वायर वाले ब्रेक आते थे, वायर वाले में ब्रेक थोड़ा खींचा ना खींचा और होया ना होया, ऐसा ही तो होता था, कम ज्यादा लगते थे। आज के टाइम पर तो ऐसी बस आ रही है हाइड्रोलिक प्रेस की, थोड़ा ऐसे किया और जाम। क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम को बहुत गहनता से उन्होंने यूज किया उसके अंदर। बोलो आया ना, आपको करना क्या है, बस पास्कल के नियम को अच्छे से समझना है, बस चलानी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हाइड्रोलिक प्रेस भी कर लेना, ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। आजकल हाइड्रोलिक जेसीबी वेसीबी बहुत सी चीजें आ रही हैं, सारी चीज हाइड्रोलिक हो गई आज के टाइम पे। तो ये जितने भी हाइड्रोलिक हैं ये सारी की सारी किसके ऊपर काम कर रही हैं, पास्कल के नियम के ऊपर काम कर रही है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस नियम पर कार्य करता है, तो पास्कल दाब के पास्कल के नियम पर जो है ये कार्य करता है। बोलो भी यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो मैंने आपको पास्कल के नियम समझाए, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझाया, आपको सिंपल प्रेशर समझाया। इन तीनों में अगर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप बता सकते हो। हाँ, एक चीज मैं आपके लिए ऐड करूंगा, ये टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू आए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हमने जो ये पढ़ा है ये कहां पर अप्लाई करें, हम कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं गारंटी देता हूं, आप बस समझो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, सारे के सारे आंसर जो है आप चुटकियों में दोगे, लेकिन समझना, उसको रटना नहीं है। चलिए आज एक फेनोमेना और कर लेते हैं, थोड़ा समय नहीं है क्या, या है? अच्छा, तेरे को क्या पता, ले बिल्कुल सिंपल है, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थापत्या। मैंने आपको डेंसिटी करवाई थी, अब सारे टॉपिक डेंसिटी के ऊपर चलेंगे भाई, ठीक है। अपनी पोजीशन को चेंज न करना, अपनी अवस्था को न बदलना क्या कहलाता है? एक होता है इलास्टिक, क्या होता है? इलास्टिक, पोजीशन को बदलना। इन दोनों में फर्क है भाई, दोनों वर्ड में। इलास्टिक पोजीशन को बदला, रबड़ क्या है? लोहा क्या है? बोलो हाँ या ना। मैं फिर कह रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सिंपल चीज को आप गलत कर दोगे। अब मैं बात करता हूं ये निर्भर किसके ऊपर करता है, इलास्टिसिटी किसके ऊपर निर्भर करती है? डिपेंड्स ऑन, निर्भरता। तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा? भाई सिंपल सी बात है, जो जितना मजबूत होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी क्या होगी भाई? उतनी क्या होगी भाई? ज्यादा। तो लिख लेना, जितना अधिक घनता होगा उतनी ही इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपसे दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो लिख देता हूं पहले तो। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा और सबसे कम। सबसे ज्यादा हमेशा आता है एग्जाम में, कौन आता है? इस्पात। और सबसे कम हमेशा कौन आता है? रबड़। कौन आता है? लेकिन ये जब आता है जब ऑप्शन में इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो। अगर ऑप्शन में भाई हीरा हो तो आप इस्पात मत कर देना, ज्यादा कौन होगा? रुई हो तो हीरा है। इस मैंने क्या कहा, ये वो चीजें हैं जो क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्या पूछती है एसएससी एचएसएससी, जिन्होंने रिपीटेशन कर रखी है बार बार कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है। आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं किताब में, फिर मेरे से आप कहोगे ना जी उस किताब में इस्पात था आंसर, क्योंकि वो आंसर इसलिए था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस्पात की डेंसिटी सबसे ज्यादा थी।
ठीक है ना। मैंने एक चीज बता तो दी, डेंसिटी, और घनत्व मैं बहुत अच्छे से करवाई चुका हूं आपको। जो भी चीज ऑप्शन में दिखे जिसका घनत्व ज्यादा हो वही ज्यादा क्या होगा अभी, इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होगी। क्या दोनों आ जाए तो ज्यादा किसकी है, ज्यादा किसकी है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हाँ है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ और पूछना होता आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई।